यह है प्रश्नावली 3 का 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाले। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 3 का। इससे पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ फुल एचडी के साथ ही, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर हो स्क्रीन के साथ। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी, बस आपको क्या करना है वीडियो को साथ साथ देखना है, पॉज नहीं करना है, या फिर आप भगा भगा नहीं करेंगे। भगाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये गलत हो जाए, ठीक है। भगाएंगे नहीं, जब तक नहीं भगाएंगे तब तक आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्किप कर देते हैं, वो स्किप करने की वजह से आपको नहीं दिख पाता और नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन। मैं आपको फुल एचडी में और बहुत अच्छी तरह से टाइपिंग करके समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 60 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति जानते हैं ना, वो परिमिति 56 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज की परिमिति क्या है 56 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ पर मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की एक भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। दूसरी भुजा क्या हो जाएगा 56 माइनस 25 प्लस x, क्योंकि कर्ण क्या है, त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और एक भुजा को हम मान लिए कितना 1 सेंटीमीटर x। और ये कर्ण जो होता है जानते हैं ना, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते, ये वाला जो है नीचे वाला आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख लिए कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये वाला जो क्या होता है ये लंब होता है, ठीक है। जब लंब आधार और कर्ण मालूम चल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्ण 25 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रख दिए। उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है तो हम ये छोटी भुजा ये मान लेते हैं कि एक तरह से ये दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से मान लेते हैं कि x हो जाएगा और दूसरी भुजा हमारा 31 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर हमें बैठा देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लिए, क्योंकि त्रिभुज की परिमिति क्या है 56 सेंटीमीटर, माना कि त्रिभुज की एक भुजा 1 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या हो जाएगा 56 माइनस 25 प्लस x, तो ये दूसरी भुजा भी निकल जाएगा। तो 56 में से 25 जाएगा तो 31, माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, 31 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। सूत्र से यहाँ पर बनाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें मालूम है, कर्ण कितना है हम अभी अभी माने 25 सेंटीमीटर, इसीलिए 25 का स्क्वायर बराबर, देखिए एक भुजा जो है लंब है, लंब का मतलब क्या हो गया, ये लंब होता है, ये जो होता है वो लंब होता है और ये जो होता है वो आधार होता है और ये कर्ण होता है। जब लंब आधार और कर्ण मालूम हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर, 25 है तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया 31 माइनस एक्स, तो 31 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये जो है एक भुजा आधार, आधार का x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेशन करना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको मालूम है तो बता दें कि a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर बैठा करके हमें यहां से इसका मान निकालना, तो a स्क्वायर मतलब 31 का स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 31 गुने x हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया और ये लास्ट वाला आधार का x स्क्वायर है ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है 625, ठीक है, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 हो जाएगा, 31 दूना 62x, x को गुना करेंगे 62x, एगो x स्क्वायर एक x स्क्वायर, दो x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहां तक हम क्लियर है कि यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, ये 961 है, ठीक है, 625 है, ठीक है, 961 है, इधर 625 है, हम क्या करेंगे a बराबर जब b है, a बराबर मान लेते हैं कि b बराबर a है, ठीक है, b बराबर a है तो हम क्या करेंगे इसको सीधा करके लिख देंगे a बराबर b, बात तो वही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या किए उसी को सीधा कर दिए, ठीक है, यानी एक मान जो रहता है वो उस बगल रहता है, तो हम क्या करें इसको उठा करके इधर ले आए हैं और इधर सिंपल के उठा करके इधर ले गए। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दोनों तरफ का मान उठता है, इधर से चेंज उधर, उधर से चेंज इधर आता है, तो उस कंडीशन में सेम टू सेम जब होता है तो उसमें चिन्ह जो होता है चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि a बराबर b है तो b बराबर a, या b बराबर a है तो a बराबर b हम कर सकते हैं आसानी से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 961 माइनस 62x प्लस में 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 625 था उधर चला गया सेम टू सेम, और ये भी मान तीनों का तीनों इधर आया, ठीक है।
अब क्या करना है कि 2x² शुरू में रहता है, ठीक है, तो हम इसे क्या किए, शुरू में कर दिए, 62x बीच में ही रहेगा और ये 961 क्या है लास्ट में चल जाएगा, और ये 625 इधर था तो हम इधर खींच लिए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब बराबर के उस बगल से कोई मान अगर सिंपल अकेला आता है तो वहां पर प्लस माइनस चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब उधर से कुछ मान आता है और इधर से भी मान आता है तो उसमें कुछ नहीं होता है कि उधर से भी मान चेंज हुआ इधर से भी मान चेंज हुआ, अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस फिर कट कर बराबर हो जाएगा। इसलिए जब मान इधर का उधर उलटते हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगता है और उसमें वहां पर कोई माइनस प्लस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो 2x² माइनस 62x और 961 माइनस 625 बराबर 0। ये 2x² माइनस 62x, 11 में से 5 गया 6, मतलब इसमें से घटाएंगे तो 336 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आता होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन लेना है। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो x² यहाँ पर हो जाएगा 31, मतलब 2 से 31 लगने वाला, तो 2 से भाग दे सकते हैं ऐसे, तो 31x प्लस में क्या हो जाएगा 2 का 2 1 3 2 छक 12 और 2 छक 12 और वो कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 168 हो गया 2 से कॉमन लेने के बाद यहाँ पर, और इसके बाद हम फिर से कलम ले लेते हैं और यहाँ से मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 168 हो गया। अब हमारा जो 2 जो था इधर चल गया 0 की तरफ, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान बच गया वो x² माइनस 31x प्लस में 168 बराबर में 0 बच गया। इसी मान को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के तरीके से, फर्स्ट इंटू लास्ट के तरीके से हम इसे गुणन मतलब तोड़ेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² गुना करने पर 168 x² होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 31 होना चाहिए। तो x² माइनस 7x 24x, 24 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 168 x² और जोड़ेंगे तो माइनस 31x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में x कॉमन होगा x माइनस 7, इस दोनों में 24 कॉमन होगा माइनस में तो x माइनस 7। ये दोनों कोष्ट का हम क्या करेंगे, एक कोष्ट बना करके लिख देंगे और x माइनस 24 के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कोष्ट बना करके लिख देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पुनः जब x माइनस 24 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 0 के बराबर करेंगे तो माइनस जाएगा तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज की एक भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है तो वो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा जो है 31 माइनस x है, तो 31 x की जगह कितना 7 रख रहे हैं तो 31 माइनस x यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो मान हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 24 रखते तो 24, 31 में से 24 घटाइएगा तो ये 7 बचेगा, मतलब 7 और 24 किसी भी कंडीशन में मान आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अतः त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो सबसे छोटी भुजा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 7 सबसे छोटी है कि 24 सबसे छोटी है, तो एक्चुअली आप 7 ही बोलेंगे तो इसीलिए 7 हो गया सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अतः त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। हम इस सवाल को तो हल कर ही लिए हैं, ये लगभग 8 मिनट लगा है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल जो देख रहे हैं यहाँ पर है वो 17 नंबर का है। 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दुगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हमें समझना है कि किसी समकोण त्रिभुज को, एक समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, राइट एंगल जहां पर 90 डिग्री का कोण बन सके। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है एक भुजा है, उस भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ठीक है, कर्ण, ये क्या है कर्ण, और दूसरी भुजा के दुगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक, मतलब कंडीशन इसमें 2 लग रहा है, हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी का कर्ण यानी एबीसी का कर्ण एसी जो है वह 1 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारा ये कर्ण है उसको हम क्या मान लिए हुए 1 सेंटीमीटर मान लिए हुए, ठीक है। प्रश्न से कर्ण क्या हो गया, कर्ण यानी कि कह रहा है कि किसी कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो मान लेते ये भुजा हमारा, तो एबी से क्या किया 2 सेंटीमीटर लंबा अधिक लंबा है तो जोड़ दिए। तो कर्ण को क्या माने हुए x माने हुए, तो x बराबर क्या हो जाएगा ab प्लस 2, या ab प्लस 2 बराबर x, मतलब उल्टा कर दिए, b बराबर ये था तो ab बराबर मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिए, ठीक है। ab प्लस 2 बराबर इसको इधर ले आया तो x हो गया, ठीक है, सीधा करने के लिए ताकि मान आपको समझ में आ जाए। ab बराबर क्या हो जाएगा x, और ये प्लस 2 था तो उधर गया तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तथा दूसरी भुजा के दुगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लेते दुगुना, ये दूसरी भुजा हो गया तो दुगुने के 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 2 गुने BC प्लस 1, 2 गुने BC मतलब 2 BC और प्लस में 1 बराबर x हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे BC का मान निकालेंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा x,
ये +1 है, उधर जाएगा तो -1, और गुना में जो 2 है वो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। मतलब BC का मान हमको निकल कर आ गया x-1/2, और एक AB का मान निकल कर आ गया x-2। इसका मान कितना निकल गया? x-2, ठीक है, x-2 निकल कर आ गया, और इसका मान निकल कर आ गया x-1/2, ठीक है। और हम इसको क्या माने हुए? इसको कर्ण माने हुए, मतलब x माने हुए, ठीक है। यहां तक अब आपको मालूम होगा। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पर बैठाएंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला पर बैठाएंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सूत्र से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या हो गया? x, लंब जानते हैं x-2 आया हुआ था, और आधार कितना आया था? x-1/2 के होल स्क्वायर। अब आपको यहीं पर समझना, इधर का तो कोई प्रॉब्लम आपको लोचा यहां तक ले नहीं होगा, ठीक है। लोचा आपको यहां पर होगा, आपको समझा दे, a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर -2ab, तो 2 × x × 2 प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लिए, ठीक है। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां पर कंडीशन मतलब होगा, x-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर यहां पर भी लगेगा, x स्क्वायर -2x × 1 प्लस में 1 स्क्वायर हो जाएगा। 2 का बटा में स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा? 4x, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अभी तक आपको समझ में आता होगा। अब यहां पर क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 के पावर में कितना भी रहे 1 ही होता है। अब हमें क्या करना है? 1 और 4 का यहां पर अगर हम मान निकालते हैं, ठीक है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मरतबे कटता है, इसीलिए 4x स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, मतलब 4 4 जा 16 होता है, और 4 इकाई 4, तो एक यहाँ पर देखिए 1 चौका 4, तो 4 चौका 16। यहाँ तक का जो मान है वो इसमें का है, ठीक है। और इधर का मान को हम इधर करेंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम 4 से 4 एक मरतबे कट गया, इधर इस तरह में हम 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने पर कोई भी संख्या में फर्क नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना करना है। इसके बटा में कुछ भी नहीं है, तो हम 4 से इसको x स्क्वायर को गुना करेंगे, और इधर को हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर। अब देखिए इसमें 4x स्क्वायर था, एगो x स्क्वायर यहाँ से जुटेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं 4x स्क्वायर एगो x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। अब क्या करना है? हमको x वाला देखना है, तो x वाला देखिए -2x है, एगो -16x, तो 16x और 2x कितना हो जाएगा? 18x, और ये 16 जो है इसमें जोड़ देंगे तो 1 में तो 17 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि इधर गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करने के बाद हमें 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर, 16x है माइनस में, और ये -2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 18x हो जाएगा, 16 और 1 ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला कंडीशन कहाँ पर चलते हैं वो दिखा देते। यहाँ तक हम समझ में आ गया, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है? 4x स्क्वायर है, हम इसे उल्टा करेंगे, मतलब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 4x स्क्वायर, मतलब इधर कर लिए। अब क्या करना है? इस 4x स्क्वायर को हमको इधर खींच के ही लाना है, ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 17 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। अभी 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये माइनस में 4x स्क्वायर, ये प्लस में है तो 4 घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 18x प्लस 17 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन है। अब हमें इसे क्या करना है? गुना भाग करके जोड़ने बुड़ने पर इतना आ जाना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट प्रक्रिया यहीं से कर देना है। यानी गुना करने पर 17x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 18x, तो 17 को 1 से गुना करेंगे तो 17 भी हो जाएगा, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 भी हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17 बराबर 0। अब दोनों में क्या करना है? इस दोनों में x कॉमन लेना है। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x यहाँ पर और 17 बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे साफ कर देते हैं। तो दोनों में कॉमन लिए तो क्या हो गया? x और x माइनस 17, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोनों कोष्ट का हम एक मान यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं, और बाहर वाले जो मान था x माइनस 1 इसको हमें कोष्ट बना लिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हमें, x माइनस 1 और इंटू x माइनस 17 बराबर 0 है। जब x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पुनः जब x माइनस 17 बराबर 0 करेंगे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। एक मान हमारा यहाँ पर आया, एक मान यहाँ से बनकर आया। जब x माइनस 1 बराबर 0, जब x बराबर 1 रखे जाएंगे तो ab का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? हमें मालूम है ना कि ab की जगह कितना है? x माइनस 2 आया हुआ था, ठीक है। मतलब हम लंब आधार कर्ण का मान निकाले हुए थे। देखिए ना यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो मान निकाले हुए थे ab का मान हमारा निकल कर आया हुआ था ना। तो ab का मान हम निकाले हुए थे कितना? x माइनस 2, और x का मान कितना आया? 1, तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ठीक है। ab का मान यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 2 था, और यहाँ देखिए bc का मान x माइनस 1/2 था।
ये दोनों मान आपको याद रखना, एक मान यहाँ पर है और एक मान यहाँ पर है, ठीक है। इस दोनों मान को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो x माइनस 2 यहाँ पर हम जब रख दिए, x माइनस 1 यहाँ पर भी हमारा x का मान निकल कर आ गया है, तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 मतलब -1 आएगा, ठीक है। तो -1 आ गया एक मान, ठीक है। अब अगला मान देख लेते हैं। चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होगा, भुजा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर होगा। अब आप कहिए कि कैसे होगा, तो देखिए 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कैसे होगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए ये 17 सेंटीमीटर है 17 सेंटीमीटर, x बराबर कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम x की जगह यहाँ पर 17 रख दें, ठीक है, क्या रख दे, 17 रख दें, ठीक है। तो 17 में से अगर हम 2 को घटाए तो कितना बचाएगा, 15 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, बचेगा। तो एक मान हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, एक 17 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मान को हम इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, इसमें। तो 17 x की जगह -1 अब बटे 2, ठीक है, करते हैं। तो 17 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा ना, और 2 से भाग करो तो कितना बचेगा, 8 बचा कि नहीं बचा। तो एक मान हमारा कितना हो गया, यही हो गया 8 सेंटीमीटर, एक हो गया 17 सेंटीमीटर और एक हो गया 15 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम चल गया है, ठीक है। कहाँ से रखेंगे, तो ये मान हम निकाले हुए उसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। चलिए ये त्रिभुज की भुजाएं हो गया। अब हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 3√10 सेंटीमीटर है, यानी 3√10 सेंटीमीटर है। यदि शेष दो भुजाओं में छोटी भुजाओं को तिगुनी कर दिया जाए और उनमें से बड़ी भुजा को दुगुनी कर दिया जाए तो नया कर्ण जो है 9√5 सेंटीमीटर बनता है, 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रारंभिक त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाई निकालना है, ठीक है। लंबाई निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें देखना है यहाँ पर। माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा x हो गया, हमें छोटी भुजा माना x, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा y, मतलब हम इसको छोटा मान लिए और इसको थोड़ा बड़ा मान लिए, ठीक है। कर्ण का मान दिया हुआ है 3√10, मतलब यहाँ पर हम रख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न से चलना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से मालूम है अगर हम लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3√10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 10 का जब ये रूट में है तो रूट खत्म हो जाएगा, सीधा 10 बचेगा, 9 × 10 कितना हो जाएगा, 19, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 19। अब नए त्रिभुज की भुजाएं छोटी भुजा 3x, बड़ी भुजा 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि छोटी भुजा को तिगुनी बड़ी तोड़ा उससे बड़ी भुजा को दुगुनी कर दे जाए, ठीक है। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है, यदि शेष दो भुजाओं में छोटी को तिगुनी कर दे जाए, छोटी को तिगुनी और उनमें से बड़ी भुजा को दुगुनी कर दे जाए तो नया कर्ण जो होता है 9√5 सेंटीमीटर बनता है। ये जो है पहिलका वाला है, पहिलका समीकरण में मान किए थे, अगर उसके छोटी भुजा को 3 गुना और उसे बड़ी भुजा को 2 गुना कर देते तो नया कर्ण जो बनता है 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है। तब जाकर हमें छोटी भुजाओं की लंबाइयां निकालना है, त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाइयां। तो पहला वाला में तो 3√10 था तो 3√10 वाला हो गया, दूसरा में 9√5 बनेगा कब, जब हम छोटी भुजा को 3 गुना, तो छोटी भुजा इसको माने हुए तो इसको 3 गुना इसको 2 गुना करेंगे तब। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे प्रश्न से 3x का स्क्वायर मतलब 3x हो गया और 2x हो गया। अब यहाँ पर भी कर्ण का स्क्वायर प्लस में कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर 2 का करेंगे तो 4y स्क्वायर और 9 9 81 या 5 गुने तो 81 गुने 5 हो जाएगा। 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15585 जब 40 मतलब 800 मतलब 405 हो जाएगा। 81 गुने 5 करेंगे तो 405 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया 2। एक हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 90, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90। दूसरा हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405। दोनों समीकरण हमें मालूम चल गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, गुना भाग करना, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर कर लेंगे, ठीक है, गुना करके।
तो यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90 है, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405 है। क्या करेंगे कि दोनों का मान निकल जाए। तो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कैसे मान निकलता है। तो इसमें 9 हमारा कम रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें 9 कम रहा है तो 9 से गुना करके घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 9 से गुना कर घटाने पर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला, 9y स्क्वायर, और ये था 90, 90 को 9 से गुना करेंगे तो फिर कितना जाए, 9 9 81, 810। नीचे वाला आपका सेम टू सेम, हमको कुछ भी नहीं करना, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 405। ये 9 से 9x स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस चिन्ह चेंज होता है माइनस में, ये भी माइनस में चेंज हो गया, ये भी माइनस में चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। माइनस प्लस कट गया। अभी 9 में से 4 जाएगा तो 5y स्क्वायर, और 810 में से 405 जाएगा तो 405 बचेगा, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 405/5 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 40 और 5 × 5, यानी वाई स्क्वायर बराबर हो गया 81। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 81। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही रूट स्क्वायर है तो रूट बन जाता है, तो रूट 81, इसीलिए y का मान कितना हो गया, 9। y का मान आ गया 9। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 90 था, तो x स्क्वायर की जगह तो ठीक है, y की जगह हमारा जहाँ मान दिख रहा है वहां पर 9 रख देंगे। तो y जहां पर था y स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 बराबर 90। तो 90 माइनस 81 करेंगे तो 9, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √9, क्योंकि स्क्वायर है, जैसे इधर आएगा पावर जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, √9, इसीलिए x का मान हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए त्रिभुज की छोटी भुजा हो गया 3 मीटर, बड़ी भुजा हो गया कितना, बड़ी भुजा बराबर हो गया 9 मीटर, बड़ी भुजा बराबर, इसीलिए बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, 9 मीटर। अब चलिए यहां से हमारा ये मान क्लियर हो गया, मतलब इसका मान जो 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 त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई निकालना था वो हम निकाल लिए हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये प्रोसेस फॉलो करना है। वीडियो समझ में नहीं आया तो पीछे करके देखना है, कमेंट करना है, व्हाट्सएप नंबर के साथ हम आपसे कांटेक्ट करेंगे विदिन 24 आवर, ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 90 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग मात्रक है। कितना है, 30 वर्ग मात्रक है। यदि शीर्षलंब आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार तथा शीर्षलंब निर्धारित करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा है, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए बना दिए, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बढ़ गया, कोई बात नहीं। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग मात्रक, यदि शीर्षलंब जो है वह आधार से 7 मात्रक अधिक है तो उसका आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करना, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब शीर्षलंब इसको ही बोलते हैं, शीर्षलंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है, और ये लंब होता है। तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार ये हो गया। तो शीर्षलंब जो है आधार से, ये जो आधार है उससे 7 मीटर अधिक है। तो माना कि त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x, तो शीर्षलंब क्या हो गया, x + 7। शीर्षलंब जो है आधार से 7 मीटर अधिक है, तो इसको अगर हम x माने हैं तो यहाँ पर बनाने के लिए क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए फिर से हम बनाते हैं एक त्रिभुज, चलिए यहाँ से त्रिभुज एक बना लिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये आधार है, कितना है, ये हमारा आधार है, ठीक है, और शीर्षलंब कितना होगा, इससे 7 मीटर अधिक। तो x में क्या करेंगे, 7 मीटर, 7 को हम जोड़ देंगे तो ये शीर्षलंब हो गया, ठीक है, ये शीर्षलंब हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है, तो ये आधार कितना हो गया, x, और शीर्षलंब क्या हो गया, x + 7। तो माना कि आधार, त्रिभुज का आधार हो गया x, तो शीर्षलंब हो गया x + 7, इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने x हो जाएगा 1 और x + 7, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, तो आधार की जगह क्या हो गया, x हो गया, और ऊंचाई की जगह क्या हो गया, x + 7 हो गया। तो x यहाँ पर पुट कर दिए और x + 7 यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। हमें अब क्या करना है, गुना करना है। अब क्या करना है, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है 30 वर्ग है, तो 30 यहाँ पर रख दिए, 1/2 x को हम क्या करेंगे, इस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x², और x को 7 से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 30 को 2 से गुना कर देना है और इधर वाले को x से गुना करना है, तो x² 7x और 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूं कि इस x को अगर हम यहाँ से गुना करेंगे तो हमारा यह मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये इस x है, इस x को हम x से गुना करेंगे, ठीक है, तो x² हो जाएगा, और फिर हम x को 7 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा।
ये 30 था। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है देख रहे हैं 30 है, तो 30 यहाँ पर हम रख दिए इसके जगह पर। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 30 को 2 से तो 60 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 के बटा में कुछ भी नहीं है तो इधर 1 हो जाएगा। अब ये 2 तो इधर गुना हो गया ना, कुछ लोग कहेंगे कि 2 बचा हुआ है, 2 गुना होकर 60 हो गया है, लेकिन 2 वहाँ पर बचा नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, यहाँ तक अगर आप नहीं समझते तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए समझ लीजिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये आधार है, आधार की जगह x रखे हैं, ऊंचाई की जगह x प्लस 7 रखे, गुना करेंगे x को x स्क्वायर x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 7 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60। अब इसके बाद 2 बचा नहीं है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, क्या बचा 1, और इधर भी 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 7x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x रहेगा, क्योंकि 1 क्या है तुर संख्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर जो है 60 मतलब 60 यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। अब इस 60 को क्या करेंगे, इधर खींचेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब गुना करने पर 60 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 7x होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर है, एक्स इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 12, माइनस 5 इसमें कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 12, ठीक है। मतलब दो कोष्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 इसमें से कॉमन ले लेंगे, दो कोष्ट में से एक कोष्ट, और एक कोष्ट हम अपने मन से बना लेंगे, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देख लीजिए कि क्या हुआ, हम यहाँ पर तकलेस मतलब यहाँ तक हम आ चुके हुए हैं। अब हमें जो करना है, एक्स जब लिखेंगे इसीलिए एक्स प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12 बराबर जो है 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12, और हम एक्स माइनस 5 बराबर जब 0 करेंगे यहाँ पर तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब जब हम यहाँ पर लिख देंगे जब एक्स प्लस, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ही प्लस में 12 है, जैसे बराबर के टपेगा तो माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। और x माइनस 5 बराबर कितना है, x माइनस 5 बराबर कितना है 0 है, 0 है। तो जैसे हम इधर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस में 5, कितना हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आ गया, आधार ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज की भुजा जो होता है ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए 12 क्या हो जाएगा माइनस 12 होगा ही नहीं, इसीलिए 5 वाला हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या करना है कि मान ज्ञात करने के लिए एवं शीर्षलम ज्ञात करना है, तो 5 यहाँ पर रख देंगे x की जगह, तो 5 प्लस 7 यानी 12 हो गया। तो त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया, मतलब त्रिभुज का शीर्षलम की जगह कितना हो गया, तो ये हो गया शीर्षलम हो गया 12 और आधार हो गया 5, मतलब ये त्रिभुज है एक तरह से, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब दोनों निकालना था, ये तो गलत मतलब यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब 20 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, बस इंतजार कीजिए। किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर है, उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, आयत के विस्तार ज्ञात कीजिए, मतलब आयत का विस्तार रूप से ज्ञात कीजिए कि आयत कितना कितना बड़ा हो सकता है, मे बी ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आयताकार खेत है, तो ये मान लीजिए कि ये आयताकार एक खेत है, ठीक है। आयताकार जानते हैं ना, लंबाई चौड़ाई उसमें रहता है, मान लेते हैं आयताकार खेत है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसे x मानते हैं, मान लेते हैं सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि ये x है हमारा, ठीक है, ये x है, तो ये भी x से होगा ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा सेम टू सेम होता है। ये y है तो ये भी हमारा y होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हमारा आयत है, मान लेते हैं कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो कह क्या रहा है कि उसकी पहले नंबर में कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब x गुने y करेंगे तो एक हमारा 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपको कोई कंडीशन मतलब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर है, तो हम क्या करेंगे x इंटू वाई बराबर 100 मीटर, मतलब ये तो समीकरण 2 जो निकला हुआ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी जान रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि x को y से गुना करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, तो x गुने y कितना है 100 मीटर, तो 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो सेकेंड समीकरण में आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है वो है आपको फर्स्ट समीकरण में, क्या है, तो वो है आपको फर्स्ट समीकरण में, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण को हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। देखिए उसकी 3 भुजा, कितनी भुजा, 3 भुजा कह रहा है, 1 2 भुजा नहीं कह रहा, 3 भुजा कह रहा है, कितना कह रहा है
तीन भुजा कह रहा है, तो हम तीन भुजा की लंबाई योगफल, तीन भुजा का योगफल, तो एक भुजा x हो गया, दूसरा का y हो गया, तीसरा का क्या हो जाएगा फिर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मतलब हम तीन भुजा ले रहे हैं, एगो x 2 3, तो इसमें देखिए x क्या हो गया, डबल x हो गया कि नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए 2x किया, और इसमें y कितना आया 1 आया, तो y हम इसीलिए इसमें 1 लिए। देखिए एक बार और समझ लीजिए कह क्या रहा है, इसीलिए हम एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि इसकी तीन भुजाओं की, कह रहा है तीन भुजाओं का योगफल, तो एक भुजा हम x ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा भुजा y ले लेते हैं, तीसरा भुजा क्या करेंगे x ले लेते हैं, मतलब हमको 4 भुजा होता है तो तीन भुजा लेना है, ठीक है, या फिर आप इधर से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाएं साइड से लेना। तो इसमें x कितना आया 2 आया, तो 2x यहाँ पर, ठीक है, y कितना आया 1 आया, इसीलिए y आ गया, और कह रहा है कितना योगफल कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर, तो समीकरण 1 यहाँ से बन गया। समीकरण 2 कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 100 मीटर है, तो 100 मीटर कर दिए, मतलब x × y बराबर 100। अब हमको यहीं से मान निकाल करके पुट कर देना। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से y बराबर क्या हो जाएगा 30, y बराबर क्या हो जाएगा 30, ये प्लस 2x था उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, -2x, 30 - 2x, तो ये y बराबर क्या हो गया 30 - 2x। समीकरण जो 2 देख रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे y की जगह मान को पुट कर देंगे। देखिए एक बार और समझिए, थोड़ा बढ़िया से समझा देता हूँ। 2x + y बराबर 30 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, यानी 30 - 2x, y का मान कितना हो जाएगा 30 - 2x हो जाएगा। समीकरण 2 देख रहे हैं कि x × y बराबर 100 है ना, x × y बराबर 100। हम इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पर y का मान 30, जहां जहां y है वहां पर 30 - 2x, मतलब 30 - 2x वहां पर रख देंगे, ठीक है। चलिए रखिए, x है तो ठीक है, x यहाँ पर है, y की जगह क्या करें 30 - 2x, 30 - 2x बराबर कितना है 100, तो 100 कर दिए। x को हम 30 से गुना करेंगे तो 30x, x को हम -2x से गुना करेंगे -2x², क्योंकि एक x यहाँ पर एक x यहाँ पर है, -100, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद बराबर में 100 था, इधर खींच लिए तो -100 हो गया, ठीक है, बराबर में उधर 0 बच गया। अब यहाँ से जो देख रहे कंडीशन है 30 - 2x² -100, इसे हम सीधा कर लेंगे, सीधा भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस में ये जो 2 स्टेप है ये डायरेक्ट लिखा गया हुआ है, तो यहाँ से आप एक स्टेप को हटा भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 2 स्टेप एक बैक लिखा गया, एक स्टेप को आप हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसे सीधा करेंगे, -2x था तो इधर हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लेना था कॉमन। चलिए हम आपको बता दें, मिटाए थे का इसमें माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो कितना बचाएगा, ये हो जाएगा -30, प्लस में तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये माइनस उधर चला जाएगा तो कुछ वैल्यू नहीं इसका रहेगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसीलिए हम क्या करें माइनस कॉमन ले लेते, 2x² - 30x प्लस में 100। अब दोनों तरफ क्या करेंगे भाग दे देंगे 2 से, 2 से दोनों ओर भाग देने पर तो x² - 15x और 100 का 50 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये भी है, और एक तरीका एक और यहाँ से तरीका था, यहीं से हम चेंज कर सकते थे, इसमें -2 जो था हम कॉमन ले सकते थे, कितना ले सकते थे वो भी तरीका आप समझ लीजिए यहीं से, ठीक है। यहाँ से जो हमारा स्टेप है ना उसको हम सीधा करते थोड़ा और दिखाते, यहाँ से एक और हम चेंजिंग कर सकते थे इसमें, -2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, ये यहाँ पर शुरू में x² होता तो x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लिए हुए तो यहाँ पर माइनस आना है, तो माइनस तो ले लिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस रखेंगे, कि प्लस है तो माइनस करेंगे तब तो होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो 15x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस करेंगे, क्योंकि हमको गुना करने के बाद इतना होना चाहिए 50 हो जाता, ठीक है। 50 हो गया ना, बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 है -2 उधर जाएगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाता है x² -15x, ठीक है। थोड़ा माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए आप मेंटेन कीजिए, प्लस में 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर ला करके लिखे, देख रहे हैं x² - 15x प्लस में 50, सेम टू सेम वही लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना। तो बात हमारा जो समझने का यहाँ पर जो समझाने का तरीका जो था वो थोड़ा अलग था, मतलब आपको जो मेथड आपको जाना है वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, गुना करने पर 50, जोड़ने घटाने पर 15, तो x² - 10x - 5x बराबर क्या हो जाएगा 50, मतलब 10x 5x को जोड़ेंगे तो 15, 10 × 5 = 50 भी हो जाएगा, ठीक है, गुना करने पर। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए कि दोनों में x कॉमन है, इस दोनों में 5 कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो x - 10, इसमें 5 कॉमन करेंगे माइनस में तो x - 10 हो जाएगा।
x माइनस 10 क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ, और x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम, x माइनस 5 और x माइनस 10 यहाँ पर दो मान आया हुआ है, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0, ये दो मान निकल कर आया, x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 10 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान हमारा प्लस में 10 आएगा, और जब हम x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 आएगा। ठीक है, जब x बराबर अगर हम 10 समीकरण 1 में ले लेते हैं, x बराबर 10 जो समीकरण 1 से अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 10 प्लस वाई, 2 गुने 10, तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30, और 20 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान कितना आया 10 आया, और एक x का मान कितना है 5 आया हुआ है। ठीक है, तो हमको मान कहाँ पर पुट करना मालूम है, देख रहे हैं यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह हम मान पुट कर दे 2x प्लस वाई है, यहाँ पर हमारा मान आया हुआ है। ठीक है, इसी में हम y का मान है, इसी में हम मान को पुट करते हैं यहाँ पर ला करके, देखिए y बराबर क्या है 30 माइनस 2x है, तो 30, अगर हम 10 पहले पुट करते तो दो मान निकल गए, 30 माइनस 2 गुने 10 क्या करेंगे 2 गुने 10 करेंगे। ठीक है, तो 2 गुने अगर हम 10 करते, देखिए थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, तो 30 और 2 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, चलिए 20 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बच गया ना, तो ये 10 आ गया। ठीक है, एक मान हमारा 10 आ गया, मतलब अगर हम 10 रख रहे हैं, लंबाई 10 रख रहे हैं तो 10 आ रहा, मतलब 10 गुने 10 एक कंडीशन आ सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए हमें क्या करना है, अब दूसरा कंडीशन ये करना है कि 5 रख लेते हैं, मतलब इसी में अगर हम x की जगह 5 रखते हैं तब क्या होता है, तो y की जगह मतलब x की जगह 5 रखते हैं, तो देखिए y बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 30 माइनस 2 गुने 5 है। ठीक है, 2 गुने 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का मान, देखिए 30 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, 30 में से 10 गया तो 20 हो गया 20, मतलब जब हम x की जगह 5 रखे तो 20 आया, मतलब एक मान क्या हो जाएगा 5 गुने 20 होगा, मतलब 5 गुने 20 भी करेंगे तो भी हमारा 100 आंसर आ रहा है। ठीक है, 100 होना चाहिए ना, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 होना चाहिए, तो ये कंडीशन है 5 गुने 20 तब 100 हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन क्या है 10 गुने 10, 10 गुने 10 करेंगे तो भी 100 होगा, तो इसका आंसर आपके जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक जो है एक दिया हुआ है 20 गुने 5, या दूसरा का हो सकता है 10 गुने 10। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर भी मैं आपको समझाकर बता दिया हूँ कि लंबाई 10 तो चौड़ाई 10 हो सकता है, एक में लंबाई 20 होगा तो चौड़ाई 5 हो सकता है, दोनों को गुना करने पर 10 दाई के 100 होगा, 20 पंचे 100 होगा, क्योंकि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर है। ये तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं 20 का, दूसरा का 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का जो देख रहे हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।